हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं हूं डॉक्टर आतिश सोनटक्के और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गणित गुरु में। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 1 पार्शियल डिफरेंशिएशन को पढ़ा था। अब हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का यूनिट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। इस यूनिट का नाम जो है वो है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। जैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? ऐसा इक्वेशन जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आते हैं उसे कहते हैं हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एन इक्वेशन कंटेनिंग वन और मोर पार्शियल डेरिवेटिव्स इज नोन एज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा इक्वेशन जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव आएंगे उसे कहेंगे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द पीडीई इज द ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल हाईएस्ट ऑर्डर जो होगी डेरिवेटिव की, वही इक्वेशन की भी ऑर्डर होगी। कुछ द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव इज द ऑर्डर ऑफ द पीडीई। देखिए कुछ सिंबल है जो पूरे यूनिट में हमें इस्तेमाल करना है। जैसे z का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हम p से डिनोट करेंगे, z का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y हम q से डिनोट करेंगे, z का डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हम r से डिनोट करेंगे, मिक्स डेरिवेटिव s और t मतलब डावा स्क्वायर z बाय डावा y स्क्वायर। कुछ क्वेश्चन में ये बताया जाता है कि पी क्यू आर एस टी का मतलब क्या है, लेकिन काफ़ी क्वेश्चंस में ये नहीं बताया जाएगा कि पी क्यू आर एस टी क्या है। तो हमें याद रखना पड़ेगा डावा जेड बाय डावा एक्स मतलब पी, डावा जेड बाय डावा वाई मतलब क्यू, और फिर आगे के आर एस टी डबल डेरिवेटिव है डावा स्क्वायर जेड बाय डावा एक्स स्क्वायर आर, डावा स्क्वायर जेड बाय डावा एक्स डावा वाई एस, डावा स्क्वायर जेड बाय डावा वाई स्क्वायर टी। इसके अलावा हम z के अलावा किसी और के अगर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो हम उससे डिनोट करेंगे डाबा u बाय डाबा x ux, डाबा u बाय डाबा y uy एंड सिमिलरली फॉर डबल डेरिवेटिव्स। देखिए कुछ ऑर्डर और डिग्री के लिए इक्वेशंस देखते हैं, ये एमसीक्यू में यूज होते हैं। डाबा z बाय डाबा x प्लस डाबा z बाय डाबा y इज इक्वल टू z प्लस xy। कितने डेरिवेटिव्स है? दो है, z का विथ रिस्पेक्ट टू x विथ रिस्पेक्ट टू y। कितने ऑर्डर के डेरिवेटिव है? फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव है, और फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव की पावर भी कितनी है? तो 1। तो ये हो गई इक्वेशन के ऑर्डर 1 और डिग्री 1। देखिए सेकंड एग्जांपल भी सेम, ऑर्डर 1 डिग्री 1। थर्ड में चेंज है, यहाँ पे z का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑर्डर 2 का है, लेकिन इसकी जो पावर है वो भी 1 है, सो ऑर्डर 2 डिग्री 1। लेकिन फोर्थ एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। देखो तीनों जगहों पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है वो 2 है, तो इसकी ऑर्डर हो गई 1 और डिग्री हो गई 2। सो जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है वो है गई ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और उस ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो भी पावर होगी उसे कहेंगे हम डिग्री ऑफ द इक्वेशन। लीनियर एंड नॉन लीनियर पीडीई। अब कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर हम तब कहेंगे जब उसका डिपेंडेंट वेरिएबल और पार्शियल डेरिवेटिव सिर्फ फर्स्ट डिग्री में आएंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? तो डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे पास में z, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है अगर x और y। तो z और पार्शियल डेरिवेटिव जो है वह हमारे फर्स्ट ऑर्डर में आनी चाहिए, तब हम कहेंगे लीनियर, और जो इक्वेशन लीनियर नहीं होगा उसे कहेंगे हम नॉन लीनियर। ओके, सो पहला जो पार्ट है इस यूनिट का वो है हमारा फॉर्मेशन ऑफ पीडीई। तो हम यहाँ से एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें पीडीई को फॉर्म करना है। क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है z इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब इसमें दो कांस्टेंट है a और b, हमें a और b को एलिमिनेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना है। सॉल्यूशन में गिवन इक्वेशन है हमारे पास z इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसमें जो a और b है उसे रिमूव करना है। हम इस इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू x और विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y, z का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x बनेगा डाबा z बाय डाबा x। इधर हम जब विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर रहेगा राइट हैंड साइड पे a, एंड अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे तो डाबा z बाय डाबा y ये बन जाएगा b।
देखिए यहाँ पे y का डेरिवेटिव 1 हो गया, b बचेगा। अब ये जो a और b की वैल्यू हमें मिली है इसे हम इक्वेशन 1 नंबर में पुट करेंगे। पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम वैल्यूज a और b के सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास में z इज इक्वल टू a की जगहों पे आएगा डैबा z बाय डैबा x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस डैबा z बाय डैबा y मल्टीप्लाइड बाय y प्लस डैबा z बाय डैबा x होल स्क्वायर प्लस डैबा z बाय डैबा y होल स्क्वायर। इक्वेशन 1 में हमने a और b के वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दिए। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं z इज इक्वल टू पी एक्स, क्योंकि डैबा z बाय डैबा x को हम p से डिनोट करते हैं, प्लस क्यू वाई प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। हमने इसमें से आर्बिट्ररी कांस्टेंट को रिमूव कर दिया तो ये हो गया हमारा दिस इज रिक्वायर्ड पीडी। सो आपने मेथड में देखा हमने क्या किया, हमने जो क्वेश्चन में कांस्टेंट है आर्बिट्ररी कांस्टेंट उनको रिमूव कर दिया है और जो नया इक्वेशन मिला उसमें डेरिवेटिव्स भी इंक्लूडेड है, इस वजह से हो गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को छुड़ाते हैं। एलिमिनेट आर्बिट्ररी कांस्टेंट a एंड b फ्रॉम x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर। देखिए इसमें भी a और b जो है वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन को छुड़ाया सेम मेथड से हम इसे भी छुड़ाएंगे और क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सॉल्यूशन में गिवन है z इक्वल टू x माइनस a स्क्वायर प्लस y माइनस b स्क्वायर। इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to x and y, ये बनेगा डैबा z बाय डैबा x इज इक्वल टू 2 टाइम x माइनस a एंड डैबा z बाय डैबा y विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे तो y माइनस बी का स्क्वायर बन जाएगा 2 टाइम्स y माइनस बी। अब इन दोनों वैल्यूज को साथ में 2 आया है तो हम 2 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेंगे तो ये बनेगा 1/2 डैबा z बाय डैबा x इज इक्वल टू x माइनस a एंड 1/2 डैबा z बाय डैबा y इज इक्वल टू y माइनस b। पुट द वैल्यूज ऑफ x माइनस a एंड y माइनस बी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम इसे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास में बनेगा z इज इक्वल टू 1/2 डैबा z बाय डैबा x होल स्क्वायर प्लस 1/2 डैबा z बाय डैबा y होल स्क्वायर। ये बनेगा इम्प्लाइज z इज इक्वल टू 1/4 डैबा z बाय डैबा x स्क्वायर प्लस 1/4 डैबा z बाय डैबा y स्क्वायर। हम 1/4 को कॉमन लेंगे तो z इज इक्वल टू 1/4 डैबा z बाय डैबा x होल स्क्वायर प्लस डैबा z बाय डैबा y होल स्क्वायर। 4 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेंगे और कैलकुलेशन हमारे यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। 4z इज इक्वल टू डैबा z बाय डैबा x होल स्क्वायर प्लस डैबा z बाय डैबा y होल स्क्वायर। अब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन तो तैयार किया क्योंकि इसमें डेरिवेटिव्स भी है और इसके साथ में हमने कांस्टेंट को रिमूव कर दिया तो हम यहाँ पे कहेंगे देयरफॉर दिस इज रिक्वायर्ड पीडी। ये जो है हमारा रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो आपने देखा हमने इसमें से कांस्टेंट को रिमूव कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्म द पीडी बाय एलिमिनेटिंग h and k फ्रॉम द इक्वेशन
एक्स माइनस एच होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वेयर। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल स्क्वेयर ऑफ रेडियस लैम्डा हैविंग सेंटर इन एक्स वाई। अब ये दोनों क्वेश्चन जो है वो दोनों सेम है, लेकिन सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें पहले इक्वेशन फॉर्म करना है और फिर वो पहले क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर साथ में हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सो पहले हम एक इक्वेशन तैयार कर लेते हैं। द इक्वेशन of any sphere of radius lambda having center h, k, 0 is, ये इक्वेशन बनेगा स्पेयर का x माइनस एच स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वेयर प्लस जेड माइनस 0 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू बन गया लैम्डा स्क्वेयर। इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस एच होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वेयर। इस तरीके से हमारे पास में इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को देंगे हम इक्वेशन 1 और यही हमारा क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में गिवन इक्वेशन है। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू वाई। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। इक्वेशन 1 को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा 2 टाइम्स एक्स माइनस एच इज इक्वल टू, सॉरी इसके साथ में z का डेरिवेटिव बनेगा प्लस 2z डाबा z बाय डाबा x इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में लैम्डा जो है वो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव बन जाएगा हमारे पास में 0 इम्प्लाइज 2 टाइम्स x माइनस एच इज इक्वल टू माइनस 2z डाबा z बाय डाबा x, दोनों साइड पे 2 जो है वो कैंसिल हो गए तो बनेगा x माइनस एच इज इक्वल टू माइनस जेड डाबा जेड बाय डाबा एक्स। ऐसे हम विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 2 टाइम्स वाई माइनस के प्लस 2z डाबा जेड बाय डाबा वाई इज इक्वल टू 0 और सिमिलर कैलकुलेशन से यहाँ पे भी मिलेगा हमें y माइनस के इज इक्वल टू माइनस जेड डाबा जेड बाय डाबा वाई। सो यहाँ पे मिला हमें x माइनस एच की वैल्यू और यहाँ पे मिली हमें y माइनस के की वैल्यू। इन वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस जेड डाबा जेड बाय डाबा एक्स होल स्क्वेयर प्लस माइनस जेड डाबा जेड बाय डाबा वाई होल स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वेयर। ये बन जाएगा जेड स्क्वेयर डाबा जेड बाय डाबा एक्स होल स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर डाबा जेड बाय डाबा वाई होल स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वेयर। लेफ्ट हैंड साइड में से जेड स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा। डाबा जेड बाय डाबा एक्स होल स्क्वेयर प्लस डाबा जेड बाय डाबा वाई होल स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू बन जाएगा लैम्डा स्क्वेयर। अब इस इक्वेशन में डेरिवेटिव भी आए हैं और साथ में हमने आर्बिट्ररी कांस्टेंट को रिमूव किया है तो हम इसे कहेंगे दिस इज रिक्वायर्ड पीडीई। दिस इज रिक्वायर्ड पीडीई। तो ये जो है ये हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें से हमने कांस्टेंट को जो है रिमूव किया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ ऑल राइट सर्कुलर कोन हुज एक्सिस कोइंसाइड विद जेड एक्सिस। हमें ऐसे राइट सर्कुलर कोन निकालना है जिसके जो एक्सिस है वो जेड एक्सिस के साथ में जो है वो कोइंसाइड होते हैं। अगर जेड एक्सिस के साथ में कोइंसाइड हो गए, ये जो हमारा जेड एक्सिस है और कोन का जो एक्सिस है, इसका मतलब इसमें एक्स कोएफिशिएंट और वाई कोएफिशिएंट 0 बन जाएंगे और सिर्फ जेड कोएफिशिएंट मिलेगा। अगर ये डिस्टेंस सी होगा तो हमारा पॉइंट मिलेगा 0 0 सी। तो हमें पहले कोन का इक्वेशन बना लेना पड़ेगा।
द जनरल इक्वेशन of the set of right circular cones whose axes coincide with z axis having सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, क्योंकि हमें इसका एंगल भी डिफाइन करना पड़ेगा, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, ये जो अंदर का एंगल बनेगा ये कोन के अंदर का ये एंगल है अल्फा, एंड वर्टेक्स 0 0 सी, ये जो सबसे ऊपर में हमें वर्टेक्स मिलेगा ये पॉइंट होगा हमारा 0 0 सी इज, ऐसे कोन का जो इक्वेशन है वो बनेगा x माइनस 0 स्क्वेयर प्लस y माइनस 0 स्क्वेयर इज इक्वल टू z माइनस सी होल स्क्वेयर tan स्क्वेयर अल्फा। तो ये इक्वेशन बन जाएगा इम्प्लाइज x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू z माइनस सी होल स्क्वेयर tan स्क्वेयर अल्फा। इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन में जो c है और अल्फा है ये हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट है जिन्हें हमें रिमूव करना है, वेयर c एंड अल्फा आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। अब हम जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन छुड़ाए थे सेम मेथड से छुड़ाएंगे। हम इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y। Differentiating equation 1 with respect to x and y, तो ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 2 टाइम्स z माइनस सी tan स्क्वेयर अल्फा और z माइनस सी का डेरिवेटिव डाबा z बाय डाबा x, और विथ रिस्पेक्ट टू y बनेगा 2y इज इक्वल टू 2 टाइम्स z माइनस सी tan स्क्वेयर अल्फा डाबा z बाय डाबा y। 2 अगर कैंसिल हो जाएंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा x इक्वल टू z माइनस सी tan स्क्वेयर अल्फा डाबा z बाय डाबा x, y इज इक्वल टू z माइनस सी tan स्क्वेयर अल्फा डाबा z बाय डाबा y। पहले इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा xy इज इक्वल टू y z माइनस सी tan स्क्वेयर अल्फा डाबा z बाय डाबा x, यहाँ पे बनेगा xy इज इक्वल टू x z माइनस सी tan स्क्वेयर अल्फा डाबा z बाय डाबा y। अब दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो इनके राइट हैंड साइड भी सेम बन जाएंगे हमारे, इम्प्लाइज y z माइनस सी tan स्क्वेयर अल्फा डाबा z बाय डाबा x इज इक्वल टू x z माइनस सी tan स्क्वेयर अल्फा डाबा z बाय डाबा y। अब आप देखेंगे दोनों साइड पे देखिए z माइनस सी कैंसल tan स्क्वेयर अल्फा कैंसल, इक्वेशन बनेगा हमारे पास में y डाबा z बाय डाबा x इज इक्वल टू x डाबा z बाय डाबा y। अब आप देखेंगे इसमें इस इक्वेशन में डेरिवेटिव भी आ चुके हैं और इसके साथ में हमने इस इक्वेशन में से कांस्टेंट को रिमूव कर दिया है, तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड पीडीई। दिस इज रिक्वायर्ड पीडीई, ये जो है हमारा रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आपने देखा पहले हमने इक्वेशन को सेट किया, उसके बाद में हमने इक्वेशंस के डेरिवेटिव्स निकाले और कांस्टेंट को रिमूव किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन इक्वेशन है z इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस वाई प्लस b इंटू एक्स माइनस वाई प्लस ए बी टी प्लस सी, इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1।
अब हम इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और टी। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to a comma b comma t, sorry, x comma y comma t, with respect to x y और t। तो ये बन जाएगा डाबा z बाय डाबा x। जब हम with respect to x डिफरेंशिएट करेंगे राइट हैंड साइड में a इंटू 1 प्लस b इंटू 1, मतलब ये बन जाएगा इज इक्वल टू a प्लस बी। डाबा z बाय डाबा y डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा a इंटू 1 प्लस बी इंटू -1, मतलब ये बन जाएगा a माइनस बी। डाबा z बाय डाबा t अगर हम निकालेंगे तो पहले दोनों के डेरिवेटिव 0 बनेंगे, यहाँ पे रहेगा माइनस ए बी। ये है राइट हैंड साइड में प्लस ए बी टी, मतलब ये बन जाएगा हमारे पास में प्लस ए बी। अब हमारे पास में 3 इक्वेशन मिले, a प्लस बी, a माइनस बी और ए बी। अगर आप ठीक से देखेंगे तो इनमें एक कोरिलेशन है। हम अगर इनके स्क्वायर करके एडिशन करेंगे a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारे पास में इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा, हमें इसकी सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगी, तो हम इसके बीच में ले लेंगे माइनस साइन, बीच में आ जाएगा माइनस, ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर b स्क्वायर एक दूसरे के साथ में कैंसिल, 2ab प्लस 2ab 4ab। सो इक्वेशन बन गया हमारे पास a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। अब हमने ये जो डेरिवेटिव कैलकुलेट किए हैं, इन डेरिवेटिव्स के वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा देयरफॉर डाबा z बाय डाबा x होल स्क्वायर माइनस डाबा z बाय डाबा y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 डाबा z बाय डाबा t। और दिस इज रिक्वायर्ड PDE, क्योंकि हमने इसमें से कांस्टेंट जो है उनको रिमूव कर दिया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें भी हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, लेकिन पिछले वाले क्वेश्चंस में और ये क्वेश्चन में चेंज है। यहाँ पे हमें कांस्टेंट को एलिमिनेट करना था और यहाँ पे हमें फंक्शन को एलिमिनेट करना है। सॉल्यूशन में देखेंगे, गिवन है z इक्वल टू एक्स वाई प्लस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा गिवन इक्वेशन। इसमें f जो है वो आर्बिट्ररी फंक्शन है जिसे हमें एलिमिनेट करना है। इसे देंगे इक्वेशन नंबर 1 और डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 1 को विथ रिस्पेक्ट टू x और विथ रिस्पेक्ट टू y। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y, तो z का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x बनेगा डाबा z बाय डाबा x इज इक्वल टू 1 प्लस f का डेरिवेटिव f डैश ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x बन जाएगा हमारे पास में 2x। डाबा z बाय डाबा x मतलब हो गया हमारा p इज इक्वल टू y प्लस 2x, और ये जो f डैश है इसे हम f डैश ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसे लेंगे f डैश ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम इसके ऊपर से f डैश ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। देखिए y लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो p माइनस वाई, ये बन जाएगा p माइनस वाई इज इक्वल टू 2x f डैश ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसके ऊपर से f डैश ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा p माइनस वाई अपॉन 2x। इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब हम ऐसे ही विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा डाबा z बाय डाबा y इज इक्वल टू x प्लस f का डेरिवेटिव f डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और y स्क्वायर का डेरिवेटिव बन जाएगा हमारे पास में 2y। अगर हम x को लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो डाबा z बाय डाबा y मतलब होगा q माइनस एक्स इज इक्वल टू 2y
एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसे देंगे हम इक्वेशन 2। अब इसके ऊपर से फिर से हम एफ डैश की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा हमारे पास में क्यू माइनस एक्स अपॉन 2y, इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वह सेम है। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशंस 2 एंड 3 लेफ्ट हैंड साइड सेम तो राइट हैंड साइड भी सेम, ये बन जाएगा p माइनस वाई अपॉन 2x इज इक्वल टू q माइनस एक्स अपॉन 2y, दोनों साइड का 2 गेट कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा p माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू q माइनस एक्स इंटू एक्स, इम्प्लाइज y से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, पी वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x से मल्टीप्लाई करेंगे क्यू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, राइट साइड के टर्म लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो ये बन जाएगा पी वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको सिर्फ ऑर्डर में लिखेंगे, पी वाई माइनस क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नाउ दिस इज द रिक्वायर्ड पीडी। दिस इज द रिक्वायर्ड पीडीई, जिसमें से हमने एफ फंक्शन को जो है वो एलिमिनेट किया है। इसके पहले हमने कांस्टेंट को एलिमिनेट किया था, लेकिन इसे हमने फंक्शन को एलिमिनेट किया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए इसमें से भी हमें आर्बिट्ररी फंक्शन को जो है वो एलिमिनेट करना है। सॉल्यूशन में गिवन इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो गया गिवन इक्वेशन। इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। अब हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस 0 प्लस डैबा जेड बाई डैबा एक्स इज इक्वल टू एफ का डेरिवेटिव बन गया है एफ डैश, और ब्रैकेट का डेरिवेटिव बन जाएगा हमारे पास में 2x प्लस 2z डैबा जेड बाई डैबा एक्स, ये हो गया हमारा डेरिवेटिव। हम डैबा जेड बाई डैबा एक्स को p से डिनोट करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगा 1 प्लस पी इज इक्वल टू एफ डैश मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 2zp। इसके ऊपर से एफ डैश की वैल्यू बनेगी, इम्प्लाइज एफ डैश इज इक्वल टू 1 प्लस पी अपॉन 2x प्लस 2zp, डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन निकालेंगे, 1 प्लस पी अपॉन 2 टाइम्स x प्लस zp, और इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब हम विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा, जो गिवन इक्वेशन है उसे विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे तो बनेगा 1 प्लस क्यू इज 1 प्लस x का डेरिवेटिव 0, y का डेरिवेटिव 1, z का डेरिवेटिव डैबा जेड बाई डैबा y इज इक्वल टू f का डेरिवेटिव f डैश, और ब्रैकेट का डेरिवेटिव बनेगा 2y प्लस 2z डैबा जेड बाई डैबा y। तो ये बन जाएगा 1 प्लस q इज इक्वल टू f डैश मल्टीप्लाइड बाय 2y प्लस 2zq। इस तरीके से इसके ऊपर से हम एफ डैश की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एफ डैश इज इक्वल टू 1 प्लस क्यू अपॉन 2y प्लस 2zq, 2 कॉमन निकालेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस क्यू अपॉन 2 टाइम्स y प्लस zq, इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सेम है। फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 के ऊपर से हम कहेंगे 1 प्लस पी अपॉन 2 टाइम्स एक्स प्लस जेड पी इज इक्वल टू 1 प्लस क्यू अपॉन 2 टाइम्स वाई प्लस जेड क्यू। दोनों साइड पे 2 गेट कैंसल, ये बन जाएगा इम्प्लाइज 1 प्लस पी
y प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस क्यू एक्स प्लस जेड पी। हम अगर ब्रैकेट्स में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास में y प्लस पी वाई प्लस जेड क्यू प्लस जेड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस 2p प्लस क्यू एक्स प्लस 2pq। राइट हैंड साइड के सब टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेंगे। y प्लस पी वाई प्लस जेड क्यू प्लस ये बन जाएगा हमारे पास में जेड पी क्यू माइनस एक्स माइनस जेड पी माइनस जेड क्यू सॉरी माइनस क्यू एक्स, जेड क्यू नहीं, माइनस क्यू एक्स माइनस 2 माइनस जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस जेड पी क्यू एक दूसरे के साथ में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास में बचेगा y प्लस पी वाई प्लस जेड क्यू माइनस क्यू एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को लिखेंगे हम, p के दो टर्म्स है, एक p की इक्वेशन बाकी है माइनस जेड पी, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें माइनस जेड पी माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो देखिए p के दो टर्म्स है, इसमें से अगर हम p कॉमन निकालेंगे तो ये बनेगा y माइनस जेड इंटू पी प्लस q के भी दो टर्म्स है, इनमें से q कॉमन निकालेंगे तो z माइनस एक्स इंटू क्यू इज इक्वल टू माइनस एक्स इधर गया प्लस एक्स और प्लस वाई इधर आ गया माइनस वाई। अब हमने ये डेरिवेटिव वाला इक्वेशन तैयार किया है और इसमें से एफ को रिमूव किया है, तो ये बन गया हमारा दिस इज रिक्वायर्ड पीडी। ये जो है हमारा रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। सो हमने लास्ट वाले दो क्वेश्चंस में फंक्शन को एलिमिनेट किया, उसके पहले वाले क्वेश्चंस में हमने कॉन्स्टेंट्स को रिमूव किया। सॉल्यूशन में देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दो कांस्टेंट है, एक स्मॉल एफ और कैपिटल एफ, और हमें एलिमिनेट करना है। पहले दोनों क्वेश्चंस में हमारे पास में एक फंक्शन था तो हमने एक बार डिफरेंशिएट किया है। इसमें हमारे पास में दो फंक्शन है, एक एफ है और एक कैपिटल एफ, तो हम जो इक्वेशन है उसे दो बार डिफरेंशिएट करेंगे कांस्टेंट्स को रिमूव करने के लिए। देखिए गिवन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए टी प्लस कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस ए टी। डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड टी। डिफरेंशिएटिंग with respect to x and t, तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x बन जाएगा डाबा y बाय डाबा x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में f का डेरिवेटिव बन जाएगा f डैश ऑफ x माइनस ए टी, और x माइनस ए टी का डेरिवेटिव बन जाएगा हमारे पास में 1 प्लस कैपिटल f का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x प्लस ए टी, और x प्लस ए टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू 1। अब हम इसे विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे तो डाबा वाई बाय डाबा टी बन जाएगा, फिर से एफ का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स माइनस ए टी का डेरिवेटिव माइनस ए, प्लस स्मॉल एफ कैपिटल एफ का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स प्लस ए टी, और एक्स प्लस ए टी का डेरिवेटिव बन जाएगा हमारे पास में ई। इन्हें देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 को हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और इक्वेशन 3 को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी। डिफरेंशिएटिंग एक गिवन इक्वेशन को देंगे हम इक्वेशन 1। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x एंड इक्वेशन 3 विथ रिस्पेक्ट टू t। इक्वेशन 2 को जब विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो बनेगा डाबा स्क्वायर y बाय डाबा एक्स स्क्वायर, डाबा स्क्वायर y बाय डाबा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फिर से f डैश का डेरिवेटिव f डबल डैश x माइनस ए टी, और फिर से x माइनस ए टी का डेरिवेटिव 1 प्लस कैपिटल F का डेरिवेटिव f डबल डैश
x प्लस 80, इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 4। अब जब हम t को विथ रिस्पेक्ट टू इक्वेशन 3 को विथ रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा डैबा स्क्वायर y बाय डैबा टी स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर से f डैश का डेरिवेटिव f डबल डैश x माइनस ए टी, x माइनस ए टी का डेरिवेटिव माइनस ए, और पहले वाला माइनस ए तो ये बन जाएगा माइनस ए का स्क्वायर प्लस यहाँ पे f डैश का डेरिवेटिव f डबल डैश x प्लस ए टी, पहले भी एक डेरिवेटिव a बना था और अब एक डेरिवेटिव a, मतलब ये बन जाएगा हमारे पास में a स्क्वायर, माइनस a का स्क्वायर भी प्लस ए स्क्वायर बनेगा, ए स्क्वायर को हम कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा डैबा स्क्वायर y बाय डैबा टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन निकाल लिया और ये बन जाएगा f डबल डैश x माइनस ए टी प्लस कैपिटल f डबल डैश x प्लस ए टी। अब इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास इक्वेशन 4 में है, हम इक्वेशन 4 वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बनेगा डैबा स्क्वायर y बाय डैबा टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू डैबा स्क्वायर y बाय डैबा एक्स स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं हमने इस इक्वेशन में से फंक्शन f और कैपिटल F को रिमूव कर दिया तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड पी डी। दिस इज रिक्वायर्ड पी डी। सो सेम मेथड तो सेम है, हम जो गिवन इक्वेशन है उसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई और फिर उसके जो वैल्यूज़ है उन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में फिर से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करेंगे और फंक्शन z इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स को एलिमिनेट करके, गिवन है z इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स, इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x and y, differentiating with respect to x and y, z का डेरिवेटिव बनेगा डैबा z बाई डैबा x इज इक्वल टू f का डेरिवेटिव बन जाएगा f डैश ऑफ x अपॉन y और f डैश ऑफ y अपॉन x और y अपॉन x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x बनेगा माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर। इसके ऊपर से हम f डैश ऑफ y अपॉन एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास में माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इंटू डैबा z बाई डैबा x। अब हम ऐसे ही डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y तो ये बन जाएगा हमारा, जब विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंस इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y तो ये बनेगा डैबा z बाई डैबा y इज इक्वल टू f का डेरिवेटिव बन जाएगा f डैश ऑफ y अपॉन एक्स और y अपॉन एक्स का डेरिवेटिव बन जाएगा 1 अपॉन एक्स। इसके ऊपर से हम f डैश ऑफ y अपॉन एक्स की वैल्यू करेंगे तो ये बन जाएगा x डैबा z बाई डैबा y और इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगी तो इसे लिखेंगे हम माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई डैबा z बाई डैबा x इज इक्वल टू x डैबा z बाई डैबा y। देखिए एक x तो कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर का y दूसरे साइड पे जाएगा तो ये बनेगा माइनस एक्स डैबा z बाई डैबा x इज इक्वल टू y डैबा z बाई डैबा y। माइनस एक्स डैबा z बाई डैबा x दूसरी साइड पे गया तो ये बनेगा x डैबा z बाई डैबा x प्लस y डैबा z बाई डैबा y इज इक्वल टू 0। अब हमने इसमें से f को रिमूव कर दिया और ये इक्वेशन में डेरिवेटिव भी है तो इसे कहेंगे हम दिस इज रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपने देखा हमने क्वेश्चन में डिफरेंशिएट किया पहले विथ रिस्पेक्ट टू x फिर विथ रिस्पेक्ट टू y और फंक्शन को जो है वो एलिमिनेट किया। फिर से एग्जांपल है जिसमें हमें आर्बिट्ररी फंक्शन को एलिमिनेट करना है। Lx गिवन है Lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसमें भी एक ही फंक्शन है तो हम डिफरेंशिएट भी करेंगे सिर्फ वन टाइम, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to x and y।
सो हम इसे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा एल प्लस एम वाई 0 हो गया, एन डैबा जेड बाई डैबा एक्स इज इक्वल टू फाई का डेरिवेटिव बन जाएगा फाई डैश, और ब्रैकेट का जो डेरिवेटिव है वो बन जाएगा 2x प्लस 2z डैबा जेड बाई डैबा एक्स। हमें इसके ऊपर से फाई डैश की वैल्यू, या फिर हम जस्ट 2 को कॉमन निकालेंगे और इस इक्वेशन को लिखेंगे। हम इसके ऊपर से फाई डैश की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हमने इसके पहले भी कैलकुलेट किए थे। देखिए फाई डैश इज इक्वल टू बनेगा एल प्लस एन डैबा जेड बाई डैबा एक्स अपॉन, डिनोमिनेटर में से हम 2 को अगर कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा एक्स प्लस जेड डैबा जेड बाई डैबा एक्स, और इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ही हम विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा एम वाई का डेरिवेटिव बन जाएगा एम प्लस फिर से जेड का डेरिवेटिव बन जाएगा हमारे पास में एन डैबा जेड बाई डैबा वाई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे फाई का डेरिवेटिव फाई डैश, और ब्रैकेट का डेरिवेटिव बन जाएगा 2y प्लस 2z डैबा जेड बाई डैबा वाई। इसके ऊपर से हम फिर से फाई डैश की वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हैं तो फाई डैश बन जाएगा m प्लस एन डैबा जेड बाई डैबा वाई अपॉन, डिनोमिनेटर में बनेगा 2 टाइम्स y प्लस जेड डैबा जेड बाई डैबा वाई, और इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वह सेम है। फ्रॉम इक्वेशंस 2 and 3 हम लिख सकते हैं L प्लस एन डैबा जेड बाई डैबा एक्स अपॉन 2 टाइम्स एक्स प्लस जेड डैबा जेड बाई डैबा एक्स इज इक्वल टू m प्लस एन डैबा जेड बाई डैबा वाई अपॉन 2 टाइम्स y प्लस जेड डैबा जेड बाई डैबा वाई। अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 टू गेट कैंसल, ये बन जाएगा L प्लस एन डैबा जेड बाई डैबा एक्स मल्टीप्लाइड बाय y प्लस जेड डैबा जेड बाई डैबा वाई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में m प्लस एन डैबा जेड बाई डैबा वाई मल्टीप्लाइड बाय x प्लस जेड डैबा जेड बाई डैबा एक्स। दोनों ब्रैकेट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में इक्वेशन बन जाएगा एल वाई प्लस एल जेड डैबा जेड बाई डैबा एक्स प्लस एन वाई डैबा जेड बाई डैबा एक्स प्लस एन जेड डैबा स्क्वेयर जेड बाई डैबा एक्स डैबा वाई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में एम एक्स प्लस एन एक्स डैबा जेड बाई डैबा एक्स प्लस एम जेड डैबा जेड बाई डैबा एक्स प्लस एन प्लस डबल डेरिवेटिव में बन जाएगा एन जेड डैबा स्क्वेयर जेड बाई डैबा एक्स डैबा वाई। दोनों साइड का डबल डेरिवेटिव जो कैंसिल होगा, राइट हैंड साइड के टर्म हम लेफ्ट हैंड साइड पे अगर लाएंगे तो डैबा जेड बाई डैबा एक्स के 2 टर्म्स है। एक टर्म है एल जेड की और दूसरी जो टर्म है वो है हमारे पास में एम जेड की। प्लस एम जेड लेफ्ट साइड पे आएगी तो ये बनेगी एल जेड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास में एल जेड माइनस डैबा जेड बाई डैबा एक्स। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास में एन वाई डैबा जेड बाई डैबा एक्स से एन वाई, और ये डैबा जेड बाई डैबा वाई। सो इक्वेशन बनेगा हमारा फाइनली एन वाई माइनस एम जेड डैबा जेड बाई डैबा एक्स प्लस एल जेड माइनस एन एक्स डैबा जेड बाई डैबा वाई, और इज इक्वल टू हम भेज सकते हैं राइट हैंड साइड में ऑलरेडी एम एक्स है और लेफ्ट हैंड साइड का एल वाई जो है वो राइट हैंड साइड पे आएगा, तो हमारे पास में इक्वेशन बनेगा। अब इस इक्वेशन में से हमने आर्बिट्ररी फंक्शन फाई को एलिमिनेट कर दिया है, तो ये है हमारा रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट टाइप है हमारा पैफियन या टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब ये जो इक्वेशन है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को कहेंगे हम पैफियन डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स वाई जेड।
और इसमें जो पी क्यू आर है वो जो है वो फंक्शन है एक्स वाई और जेड के। अब किसी इक्वेशन को हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहेंगे, अगर ये पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल टू पूरा डिफरेंशियल होगा डी एफ एक्स वाई जेड, मतलब राइट हैंड साइड पे कोई फंक्शन का अगर वो डेरिवेटिव बनेगा तो हम कहेंगे ये है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और यही इक्वेशन फिर इंटीग्रेबल बनेगा। अभी इंटीग्रेबल बनने के लिए या फिर एग्जैक्ट बनने के लिए ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कहेंगे गिवन इक्वेशन जो है वह एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, सो कुछ इक्वेशन, कुछ मेथड्स है जिसके ऊपर से हम पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल टू 0 को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हमारी पहली मेथड है जिसमें ऑल वेरिएबल जो है वो हम सेपरेट करते हैं, मतलब x वाले टर्म सेपरेट करेंगे, y वाले टर्म सेपरेट करेंगे, z वाले टर्म सेपरेट करेंगे, मतलब वेरिएबल जो है वो सेपरेबल फॉर्म में आ जाएंगे, फिर हम उन्हें इंटीग्रेट करके उनके सॉल्यूशन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए गिवन इक्वेशन है हमारे पास में yz dx प्लस zx dy प्लस xy dz इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में बन जाएगा हमारे पास में 0। अभी हम इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे एक्स वाई जेड से, डिवाइडिंग बाय एक्स वाई जेड, तो ये बन जाएगा वाई जेड डी एक्स अपॉन एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स डी वाई अपॉन एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई डी जेड अपॉन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। मतलब ये इक्वेशन रहेगा डी एक्स अपॉन एक्स, क्योंकि यहाँ पे वाई जेड कैंसिल हो जाएगा, प्लस डी वाई अपॉन वाई प्लस डी जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं इसमें हर वेरिएबल जो है सेपरेट है, एक्स सेपरेट है, वाई सेपरेट है और जेड, हम इसे करेंगे इंटीग्रेट। इंटीग्रेटिंग ये बन जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन वाई प्लस इंटीग्रेशन डी जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे बनेगा कांस्टेंट, तो डी एक्स अपॉन एक्स मतलब बन जाएगा हमारे पास में लॉग एक्स प्लस डी वाई अपॉन वाई का इंटीग्रेशन लॉग वाई प्लस लॉग जेड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे बनेगा लॉग सी। एडिशन में से अगर हम लॉग कॉमन निकालेंगे तो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू लॉग सी, दोनों साइड का एंटी लॉग लेंगे तो लॉग जो है वो रिमूव हो जाएगा और हमारे पास में इक्वेशन बन जाएगा इम्प्लाइज एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी, और ये हो गया हमारा दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो आपने देखा इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, एक्स वाई जेड के जो वेरिएबल्स है उनको सेपरेट किए और उनको इंटीग्रेशन करके हमने सॉल्यूशन को कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट रूल जो है, मतलब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में हमें सिर्फ वन वेरिएबल सेपरेट होगा, इसमें सारे वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे। इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए गिवन है एक्स प्लस जेड होल स्क्वायर डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस डी जेड इज इक्वल टू 0। इसे लिखेंगे हम एक्स प्लस जेड होल स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस डी जेड। दूसरे टर्म को हमने राइट हैंड साइड पे भेजा है, वो बन गए माइनस टर्म। अब जो मल्टीप्लायर है उसे हम दूसरे साइड पे भेज देंगे, तो ये बन जाएगा इम्प्लाइज डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन बन जाएगा हमारे पास में एक्स प्लस जेड का स्क्वायर। राइट हैंड साइड के टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेंगे, तो इसे लिख सकते हैं हम डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस डी जेड, डी एक्स प्लस डी जेड अपॉन एक्स प्लस जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा हमारे पास में 0। डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो y रेस टू द पावर -2 डी वाई प्लस एक्स प्लस जेड रेस टू द पावर -2 डी एक्स प्लस डी जेड इज इक्वल टू 0। अब वेरिएबल जो है सेपरेट है, y वेरिएबल सेपरेट है और एक z का कॉम्बिनेशन सेपरेट है, तो हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन y रेस टू द पावर -2 dy प्लस इंटीग्रेशन
एक्स प्लस जेड रेज टू द पावर -2 डी एक्स प्लस डी जेड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे बनेगा हमारे पास में कांस्टेंट y रेज टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन बनेगा y रेज टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ये बन जाएगा x प्लस जेड रेज टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे हम कांस्टेंट ले लेंगे -c, क्योंकि हमारे पास में डिनोमिनेटर में जो है माइनस तैयार होने वाला है, तो इसे लिख सकते हैं हम इम्प्लाइज y रेज टू द पावर -1 अपॉन -1 प्लस x प्लस जेड रेज टू द पावर -1 अपॉन -1 इज इक्वल टू -c। टोटल इक्वेशन को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वेशन जो है ये पॉजिटिव इक्वेशन बन जाएगा, मतलब इसे लिख सकते हैं हम इम्प्लाइज y रेज टू द पावर -1 प्लस x प्लस जेड रेज टू द पावर -1 इज इक्वल टू c, तो ये इक्वेशन बन जाएगा 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन x प्लस जेड इज इक्वल टू c, और ये जो है ये है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये जो है ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। तो पहले क्वेश्चन में तीनों वेरिएबल जो है वो सेपरेट हो रहे थे, लेकिन इसमें 3 वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल सेपरेट हो गया, जिसे हमने सेपरेट करके सॉल्यूशन कैलकुलेट कर दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा yz प्लस 2x dx प्लस zx माइनस 2z dy प्लस xy माइनस 2y dz इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में कोई हमें डिवीजन या सेपरेशन वगैरह हमें खुद एग्जाम्पल को देख के सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हम इसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो गिवन इक्वेशन है yz प्लस 2x dx प्लस zx माइनस 2z dy प्लस xy माइनस 2y dz इज इक्वल टू 0। हम हर टर्म को सेपरेट कर लेंगे, तो ये बन जाएगा इम्प्लाइज yz dx प्लस 2x dx प्लस zx dy माइनस 2z dy प्लस xy dz माइनस 2y dz इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज। अब देखिए yz dx zx dy xy dz जिनके साथ में 2 नहीं है, इन्हें हम एक ब्रैकेट में ले लेंगे, yz dx प्लस zx dy प्लस xy dz, ये एक ब्रैकेट में। बचे हुए 3 टर्म में से हम 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो इसमें से 2x dx जो है पॉजिटिव है, तो इसे हम साथ में ले लेंगे 2x dx, और बचे हुए 2 टर्म में से अगर हम -2 को कॉमन निकालते हैं तो ये बन जाएगा z dy प्लस y dz इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगा इम्प्लाइज। अब आप इस इक्वेशन को देखिए, ये है डेरिवेटिव, देखिए पहले में x है, दूसरे में y है, तीसरे में z है, तो ये बन गया डेरिवेटिव ऑफ x y z प्लस अभी ये जो है ये है 2x dx, मतलब ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2, और ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ वाई जेड इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेटिंग ये बन जाएगा हमारे पास में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन निकल गया, तो x प्लस वाई एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2yz इज इक्वल टू बनेगा कांस्टेंट हमारे पास में c। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये इस एग्जांपल में आपने देखा, हमने कोई रूल इस्तेमाल नहीं किया, हमने क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया और क्वेश्चन में जो टर्म सेपरेट हो रहे थे उन्हें सेपरेट करके इंटीग्रेट कर दिया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। अब इसे भी पहले एग्जांपल, अभी के एग्जांपल की तरह छुड़ाएंगे। पहले हर टर्म को सेपरेट करेंगे और फिर उसमें से जो टर्म्स इंटीग्रेबल है हम उसे इंटीग्रेट करेंगे। गिवन है y प्लस जेड डी एक्स प्लस जेड प्लस एक्स डी वाई प्लस एक्स प्लस वाई डी जेड इज इक्वल टू 0। हर टर्म को हम सेपरेट करेंगे तो ये बन जाएगा y डी एक्स प्लस जेड डी एक्स प्लस जेड डी वाई प्लस एक्स डी वाई प्लस एक्स डी जेड
प्लस वाई डी जेड इज इक्वल टू बन जाएगा हमारे पास में 0। इम्प्लाइज ये बनेगा वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई प्लस जेड डी वाई प्लस वाई डी जेड, मतलब ये जेड डी वाई डी जेड एक ब्रैकेट में, प्लस अब बचे हुए दो जो है वो है जेड डी एक्स प्लस एक्स डी जेड इज इक्वल टू 0। अब पहले जो दो है वो हो गए डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई प्लस डेरिवेटिव ऑफ जेड वाई या फिर वाई जेड प्लस डेरिवेटिव ऑफ जेड एक्स या फिर एक्स जेड इज इक्वल टू 0। हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग तो ये बन जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी, और ये हो गया हमारा दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो सेम मेथड में हमें ऑब्जर्व करके एग्जांपल को जो है सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2yz dx प्लस zx dy माइनस xy 1 प्लस जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। अब हम इसे पहले एक्स वाई जेड से डिवाइड करेंगे। आप ऑब्जर्व करोगे, देखिए यहाँ पे वाई जेड है, जेड एक्स है, एक्स वाई, सो हम इस इक्वेशन को एक्स वाई जेड से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग बाय एक्स वाई जेड, तो ये इक्वेशन बनेगा 2yz dx अपॉन एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स डी वाई अपॉन एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई 1 प्लस जेड डी जेड अपॉन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू बन जाएगा 0। तो ये इक्वेशन बनेगा हमारे पास में 2 dx अपॉन एक्स प्लस dy अपॉन वाई माइनस 1 प्लस जेड अपॉन जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा 2 dx अपॉन एक्स प्लस dy अपॉन वाई, ये बन जाएगा माइनस 1 अपॉन जेड डी जेड, मतलब माइनस डी जेड अपॉन जेड, माइनस जेड जेड कैंसल तो माइनस डी जेड इज इक्वल टू 0। इसे करेंगे इंटीग्रेट, इंटीग्रेटिंग तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स प्लस इंटीग्रेशन dy अपॉन वाई माइनस इंटीग्रेशन dz अपॉन जेड माइनस इंटीग्रेशन डी जेड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे बनेगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इसका इंटीग्रेशन जो है वो बन जाएगा log 2 log x प्लस log y माइनस log z माइनस z इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे जो हमारा कांस्टेंट है उसे ले लेंगे हम log c। राइट साइड का log c लेफ्ट साइड पे लाएंगे और लेफ्ट साइड का माइनस z राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, तो ये बन जाएगा log x स्क्वायर प्लस log y इज इक्वल टू या फिर माइनस z इज इक्वल टू log c प्लस log z। एडिशन में से log कॉमन निकालेंगे तो ये बनेगा log x स्क्वायर y माइनस z इज इक्वल टू log c z। इस इक्वेशन को लिख सकते हैं log x स्क्वायर y माइनस log c z इज इक्वल टू z, log कॉमन निकालेंगे तो ये बनेगा log x स्क्वायर y अपॉन सी जेड इज इक्वल टू z। तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन बन गया z इज इक्वल टू log ऑफ x स्क्वायर y अपॉन सी जेड। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो आपने देखा इस क्वेश्चन में भी हमने डिवीजन किया, सो हम क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे और जिस तरीके से क्वेश्चन होगा उस तरीके से उसका सॉल्यूशन जो है वो कैलकुलेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिर से एग्जांपल को छुड़ाना है। गिवन है हमारे पास में 2x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xz स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस dy प्लस 2z dz इज इक्वल टू 0। चलिए इजी वाला क्वेश्चन है, इसे लिखेंगे हम
2x² प्लस 2xy प्लस 2xz² dx प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर दिए तो dx प्लस dy प्लस 2z dz इज इक्वल टू बन जाएगा 0। देखिए पहले तीनों में से 2x को कॉमन निकालेंगे, 2x ब्रैकेट में बचेगा x प्लस y प्लस z² dx और इन तीन टर्म्स को राइट हैंड साइड पे भेजेंगे तो ये बनेगा राइट हैंड साइड पे माइनस dx प्लस dy प्लस 2z dz। अगर हम इस वेरिएबल को सेपरेट करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगा इम्प्लाइज 2x dx इज इक्वल टू माइनस dx प्लस dy प्लस 2z dz अपॉन x प्लस y प्लस z²। अब राइट हैंड साइड के माइनस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो ये बनेगा 2x dx प्लस dx प्लस dy प्लस 2z dz अपॉन x प्लस y प्लस z² इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग ये बन जाएगा 2x dx का इंटीग्रेशन बनेगा हमारे पास में x² प्लस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो ये बन जाएगा log ऑफ x प्लस y प्लस z² इज इक्वल टू c। नाउ दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये जो है हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो इजी मेथड से था, हमें वेरिएबल को जस्ट सेपरेट करना है और फिर उसके ऊपर से इंटीग्रेबल फॉर्म में लेके जाके उन्हें इंटीग्रेट करना है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। गिवन है y इंटू 1 प्लस z² dx माइनस x इंटू 1 प्लस z² dy प्लस x² प्लस y² dz इज इक्वल टू 0। x² प्लस y² dz दूसरे साइड पे गया और लेफ्ट साइड में से 1 प्लस z² को कॉमन ले लिया तो ये बनेगा 1 प्लस z² y dx माइनस x dy इज इक्वल टू माइनस x² प्लस y² dz। इस तरीके से अब हम वेरिएबल को सेपरेट करते हैं तो ये बनेगा y dx माइनस x dy अपॉन x² प्लस y² इज इक्वल टू माइनस dz अपॉन 1 प्लस z²। माइनस टर्म लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो ये बनेगा इम्प्लाइज y dx माइनस x dy अपॉन x² प्लस y² प्लस dz अपॉन 1 प्लस z² इज इक्वल टू 0। इसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग y dx माइनस x dy अपॉन x² प्लस y² प्लस इंटीग्रेशन dz अपॉन 1 प्लस z² इज इक्वल टू बन जाएगा हमारे पास में कांस्टेंट। तो ये बन जाएगा हमारे पास में tan इनवर्स x अपॉन y का ये फॉर्मूला है प्लस ये बन जाएगा tan इनवर्स z और इज इक्वल टू c। नाउ दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, क्योंकि हमने इसको इंटीग्रेट करके इसका जो सॉल्यूशन है वो कैलकुलेट कर लिया है और इस सॉल्यूशन में हमारे पास में एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी तैयार हो रहा है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम अब। गिवन है e raised to the power xy plus cos x dx plus e raised to the power x plus e raised to the power yz dy plus e raised to the power y dz इज इक्वल टू 0। चलिए हम हर टर्म को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। e raised to the power x y dx प्लस cos x dx प्लस e raised to the power x dy प्लस e raised to the power y z dy प्लस e raised to the power y dz इज इक्वल टू 0।
अब हम दो टर्म देखेंगे, e रेज़ टू द पावर एक्स वाई डी एक्स और दूसरा e रेज़ टू द पावर एक्स डी वाई, इनको एक ब्रैकेट में लेंगे। उसके बाद में जो बचे हुए दो e वाले टर्म, ये दो टर्म्स को एक साथ में लेंगे, तो ये बनेगा इम्प्लाइज e रेज़ टू द पावर एक्स वाई डी एक्स प्लस e रेज़ टू द पावर एक्स डी वाई प्लस cos x dx प्लस e रेज़ टू द पावर y z dy प्लस e रेज़ टू द पावर y dz इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा इम्प्लाइज d ऑफ, ये बन गया डेरिवेटिव हमारा e रेज़ टू द पावर एक्स वाई प्लस ये बन गया डेरिवेटिव ऑफ साइन x, क्योंकि साइन x का जो डेरिवेटिव है वो बन जाएगा हमारे पास में cos x, और तीसरा बन जाएगा प्लस d ऑफ e रेज़ टू द पावर y z इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0। चलिए इसे इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग, तो ये बन जाएगा हमारे पास में e रेज़ टू द पावर एक्स वाई प्लस साइन एक्स प्लस e रेज़ टू द पावर वाई जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये हो गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये जो है ये बन गया हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।